आज का सत्संग गुरु रविदास धर्मशाला बलवान संघ शकुंतला और परिवार की ओर से है। इन्होंने अपने पूज्य माता जी की याद में सत्संग करवाया है। आप सब आए हैं और इस अवसर पर हमारे साथ महाराज दयाचंद जी संगमणि और संगत के साथ आए हैं। सदगुरु के चरणों में विनती है कि आप सब आनंद और खुशहाल रहें। यही मालिक दया करेंगे और आनंद आसन सुखा भी देंगे। आज का विषय है मरना। मरता हर कोई है जो जन्म लेने। साहिब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे मरना जितनी भी योनि है जो जन्म लेते हैं किसी को बाबा, लेकिन एक सत्संगी का मरना सबसे अलग। सबसे पहले तो मनुष्य का जीवन मिला, फिर भाग्य उसके गुरुले कि सतगुरु की शरण, सत्संग, सेवा का अवसर। तो ये सत्संग के लिए अलग साहिब कहते हैं हाँ जिस मरने से जग मेरे मन वो आनंद मरने संतों की साथ है कि जीवित मरना है। सांस बंद हुई दम नहीं रहा मरना तो हर आदमी जिसमें दम है, जिसका दम नहीं रहा तो मर जाए। सांस नहीं रही तो मर जाए। लेकिन संतों ने कहा है जीवन मरिए भवजल तरी के माने जीते जी मर के ही भवसागर से पार होना है। वो कैसे? सतगुरु जब नाम देते हैं युक्ति बताते हैं कि ध्यान कहाँ लगाना है, और ध्यान लगाना है तीसरे दिल में। तीसरा तिल हमारा बाहों के ऊपर जहाँ तिलक लगता है, जहाँ स्त्रियां बिंदी लगाती है, वो एक सौंदर्य की निशानी है, लेकिन एक इशारा है कि यहाँ कुछ है। और यहाँ है तीसरा तिल, तीसरा नेत्र, तीसरी आंख। कहते हैं भगवान शिव के 3 आंख थी। हाँ, उन्होंने कई हजार वर्ष तप किया तो तीसरी आंख खुल। लेकिन संतों ने साबित कर दिया कि हर किसी के तीसरी आंख खोलने वाला से। दोनों आंख बंद करेंगे हम बिल्कुल खूब अंधेरा हो जाता है। लेकिन गुरु ने ध्यान बताया है तीसरे तिल पे, तीसरे नेत्र पे, माथे पे, वहां जब हम ध्यान लगाए तो शुद्ध खो देता है।
जी, और फिर पैर शून्य हो जाएंगे, गोडों तक शून्य हो जाएगी, समझें कि अंधेर तक शून्य हो जाती है। इस तरह होते होते छाती, गला, और जब आपका सिर सुना हो गया तो फिर क्या रहता? जब इंसान मरता है तो पैरों से ही उसका जी निकलना शुरू हो जाता है। और यही चीज यहाँ से जब ध्यान में मगन होता है, कौन हुए परमपिता मानवानंद जी साहब, जो कई कई घंटों तक ध्यान करते बैठते थे, और रिकॉर्ड है उनका। हमारे यहाँ तो घंटा 2 घंटा कोई बहुत कुछ मानते हैं, लेकिन वो 8-8 घंटे तक बैठते थे, और यही क्रिया परम संस्कृत विज्ञान की सारा चलती। तो ये है जीवत मरण, जो हमें बता रखा है, सिखा रखा है, समझा रखा है। अगर किसी ने कर लिया तो समझो कि वो भवसागर को पार कर जाए। और जैसे अभी चर्चा हो रही थी, फिर वापस आने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर सतलोक में पहुंच जाएगा। जैसे संतों ने सचखंड का काम किया, और वहां से फिर वापस आने की जरूरत। वो तो सतगुरु का देश है, सच्चा देश, और वहां पहुंच गए तो समझो फिर बावड़ नहीं आने की जरूरत। तो ये है जीवन। और कबीर साहब तो एक बहुत बढ़िया संदेश देते थे। आनंद, कबीरा हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसे करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। और ये हकीकत है कि जब बच्चा पैदा होता है रोते हुए पैदा होता है, लेकिन उसके घर वाले, रिश्तेदार सब खुशी मनाते हैं, हंसते हैं। कबीर साहब कह के गए कि मरना तो वो है जो लोग रोए और आप खुद हंसते हुए। तो ये है जीवन मरना। अब सत्संग जारी रहेगा, और जो लोग ध्यान में बैठ सकते हैं बेहतरीन समय में लगभग 2-पौने 2 घंटे ध्यान में बैठे, सेवादार सेवा करें, और गाने वाले उस पर ध्यान दें। आनंद।